अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2026 की 8 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ आवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनके दी गई इंस्ट्रक्शंस के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट को पीक पर ले जाने का मामला और फिर उनके फरमुदात का मामला है। जो वो आज से 3-4 साल पहले कह गए, वो आज मिन्नो अन दुरुस्त साबित हो रहा है। और मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली मुसल्लत शुदा सरकार बगैर अवामी एतमाद हासिल किए, बगैर अवाम की राय का एहतराम किए, बगैर अवाम की मुश्किलात का एहसास किए जो काम कर रही है, अब ये फैसले इनके गले पड़ रहे हैं। आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं, बड़ी तफसीलात आ रही हैं, आप हिल जाएंगे। मामला यहां तक नहीं रुकता जी, अगले जुम्मे को फिर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारी की जा रही है। वो जो अभी से दांव हमवार करना शुरू हो गए हैं कि डबल हमने पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ानी थी, ये तो अभी हमने बहुत कसर नफसी से काम लिया है। और उनके जो बड़े बड़े ओहदेदारान हैं ये कह रहे हैं कि महदूद हमने अभी इजाफा किया, असल इजाफा तो आगे होना है। तो आप अंदाजा कीजिए कि आगे कितना बड़ा इजाफा होगा। लेकिन जहां ये 2 नंबरी चल रही है, जहां बेशर्मी अपने बामे उरूज को छू रही है, वहां कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पेट्रोल पंप्स के ऊपर पुरानी कीमतों पर लोगों को पेट्रोल मुहैया कर रहे हैं। ये मैं अपनी आंखों से थोड़ी देर पहले विटनेस करके आया हूं। तो ऐसे लोगों को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसे प्राइवेट यानी निजी पेट्रोल पंप मालकान है जो कम कीमत पर लोगों को पेट्रोल मुहैया कर रहे हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। थोड़ी देर पहले सोहेल आफरीदी साहब ने एक प्रेसर किया है, बड़ी अहम गुफ्तगू की, वो डिटेल्स। फिर ईरान, इजराइल, अमेरिका वॉर के अंदर से क्या निकल रहा है वो डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सिक्का राजुल वक्त तरीका एहतजाज करने का अवाम के पास सिर्फ यही है। वो अवाम जो पैसे बढ़ने के ऊपर लाइनें छोड़कर घर चली जाती है और कहती है कल तो नॉर्मल प्राइस पे मिलेगा, बस उसी पे आकर ले लेंगे, नहीं 321 वाली, अगले हफ्ते आपको 360 वाली पे मिल सकता है। हो सकता है 370-75 वाली हो, और उससे अगले हफ्ते हो सकता है 450-500 पे पहुंचा हुआ हो। जो हालात इस वक्त जंग के बने हुए हैं, तो आपके पास एहतजाज करने का एक ही तरीका है, मुंह इधर कीजिए करके निकल जाए, बस एहतजाज डन, इनकलाब डन। और लोग बस इसको नॉर्मल समझ रहे हैं। लोग तो अब यह कहते हैं कि क्योंकि लोग अब जो है पेट्रोल पंप्स के ऊपर नॉर्मली चीजें परचेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। और यही तरीका है, यही तरीका। मैं नजम सेठी साहब का एक कमेंट पढ़ रहा था, बहुत आम है। वो कहते हैं ये फैसले इनके गले पड़ेंगे, और वाकयातन मेरा थंबनेल भी है, ये फैसले इनके गले पड़ेंगे। ये अपनी सियासी वफात की तैयारी कर रहे हैं। नून लीग को एहसास है कि उनका सफाया हो गया है, और मेरा ख्याल है कि अब बंदूक भी इनके कंधे के ऊपर रखकर चलाई जा रही है, क्योंकि सबको पता है कि इन्होंने अवाम को जाकर तो जवाब देना नहीं है। इन्होंने बस हमारी गल हो गई है, हमारी बात हो गई है कि फार्मूले के ऊपर गामजन रहना है, और इनकी जब सियासी वफात होनी है तो ये तैयार है, इसीलिए तैयार है ताकि ये भाग सके यहां से। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद 55 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद, तेल का तो 130 रुपए, मट्टी का तेल इजाफे के बाद क्या हुआ है, ये दुनिया न्यूज की रिपोर्ट है, जरा पहले सुन लीजिएगा फिर आगे चलता हूं। दुनिया न्यूज के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद इसके असरात मुख्तलिफ मुआशी शोबों तक पहुंचने लगे हैं। अब ये कुछ शोबा हाय जिंदगी हैं जिनका असर आपको दिखा रहा हूं मैं। इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक तामीराती सामान की मजमूई लागत में 8 से 15% तक इजाफा मुतवक्के है। यानी अगर कोई चीज पहले 10 लाख रुपए बन रही थी, तो अब समझिए कि 11.5-12 लाख के अंदर बनेगी। आप समझ रहे हैं बात को? अच्छा, जिसका बोझ सरकारी मंसूबों और आम शहरियों दोनों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। सरकारी मंसूबे जो चल रहे हैं उनके ऊपर भी वो लागू होगा, जाहिर है। मार्केट में इस वक्त सीमेंट के 50 किलोग्राम बैग की कीमत 1300 से 1400 रुपए के दरमियान है। ताहम ट्रांसपोर्ट अखराजात बढ़ने के बायस इसमें मजीद 5 से 8% तक इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। यानी वही चीज अब 1600-1700 रुपए में मिलेगी। इस तरह स्टील सरिया जो इस वक्त 300 से 320 रुपए फी किलो मिल रहा है, उसकी कीमत में 10 से 12% तक इजाफा मुतवक्के है। और इसी तरह से तकरीबन तमाम चीजें, फिर खाने पीने की अशिया, आपके टमाटर, प्याज, आलू, भिंडी, तोरी, जो जो चीजें उसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बढ़ने के साथ साथ
آپ کی مہنگائی بام عروج کو چھوئے گی اور ان 55 روپے کے حساب سے اس اگلے ایک ہفتے تک یہ چیز رہے گی. جیسا ہی مزید ریز ہوا مزید بڑھے گی. اچھا یہاں تک چیز نہیں رکتی. تو آبنائے ہرمز کیونکہ وہ بلاکیج ہے, ابھی تو آپ کے اور ہمارے یہ نالج میں ہے کہ رشین پیٹرول ہمارے پاس آ جانا ہے, تو پھر کس چیز کا یہ آپ نے پرائس ہائیک کیا. لیکن آبنائے ہرمز کی بندش کو بہانہ بنا کر جو کچھ کیا جا رہا ہے, تو باقی چیزیں جو امپورٹ گڈز ہیں آپ کی, وہ جیسے ہمارے ہاں گاڑیوں کے سی کے ڈی یونٹس پاکستان کے اندر اسمبل ہوتے ہیں, باہر سے چیزیں آتی ہیں, وہ ایک تو ڈیفرڈ پیمنٹس, ڈیلیڈ پیمنٹس, اس کے بعد لیٹ کمنگ, یعنی جو پروڈکٹس آپ کو ابھی ملنے کا وعدہ ہوگا 3 مہینے میں, وہ 8 مہینے سال میں ملے گا. اور دوسرا اس کی پرائس, فرض کیا ایک چیز 1 کروڑ کی تھی, وہ 1 کروڑ 25-30 لاکھ تک چلی جائے گی. یہ میرا اندازہ ہے, کوئی اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ فسکل سپیس بڑھنے کی وجہ سے آپ کا ڈالر ویلیو گین کر گیا اور روپیہ کمزور ہوا, پھر تو آپ بھول جائیں. اب لیٹسٹ آ رہی ہے کہ اگلے ہفتے جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں اس کی جو قیمتیں ہیں اس میں 40 سے 50 روپے تک کا مزید اضافہ متوقع ہے. یعنی تقریباً کوئی 370-75 پہ جا پڑے گا پیٹرول فی لیٹر. تو دیکھنا ہے کہ پھر اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. بہرحال بڑا افسوسناک ہے, بہت زیادہ افسوسناک ہے جناب. ابھی اس وقت میں مزید چیزیں شیئر کرنے سے پہلے ذرا, آج 8 مارچ ہے, ورلڈ وومنز ڈے ہے, اس کے اوپر بات کر لیتا ہوں. اسلام آباد میں اطلاعات ہیں ڈاکٹر فرزانہ باری سمیت عورت مارچ کی 10-12 منظمین کو پہلے حراست میں لیا گیا, بعد میں چھوڑنے کی اطلاعات. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چھوڑا گیا. ان کو بھی ذرا محسوس ہونا چاہیے. دیکھیں میں تو خواتین کے رائٹس کے فلی حق میں ہوں, فلی, چاہے وہ باپردہ خواتین ہیں, چاہے وہ لبرل ویمن ہیں, ان کے رائٹس, ڈومیسٹک وائلنس, یہ سب بکواسیاری نہیں ہونی چاہیے اس معاشرے کے اندر, یہ غلط ہے. لیکن تمام عورتیں ان کو یکساں ٹریٹ کرنا چاہیے نا, ان کی چوائس کے حساب سے. اگر کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہے تو اس کی چوائس کے حساب سے ان کو ان کے رائٹس کا پورا ادراک ہونا چاہیے, اور ان کے ساتھ ناانصافی اور ان کو کوئی گھسیٹ کر اریسٹ کرتا ہے تو ہی اور شی شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار جو بھی ان کے ساتھ یہ زیادتی کرتا ہے. لیکن یہ پورے 3 سال میں تمام جتنے بھی عورت مارچ کی منظمین تھیں یہ خاموش رہی ہیں, بہت زیادتی ہے. پھر اگر کوئی خواتین حیا مارچ کا انعقاد کرتی ہیں پردے کو پروموٹ کرتے ہوئے, تو یہ ان کی چوائس ہے, ان کی چوائس کا احترام ہونا چاہیے. کوئی شادی کے بندھن میں نہیں رہنا چاہتی, یہ ان کی چوائس ہے. جب چوائسز کا احترام ہے تو سب کا ایک جیسا ہونا چاہیے. تو بہرحال زیادتی اگر گرفتاری ہوئی ہے تو ہم کنڈیم کرتے ہیں. جی ذرا آگے چلتے ہیں. سہیل آفریدی صاحب نے آج کھڑاک کیا ہے, بہت امپورٹنٹ کھڑاک ہے, وہ کیا ہے ذرا سنیے گا. سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں ایک طرف ایران اسرائیل کی جنگ ہو تو ادھر پاکستان کے افغانستان کے ساتھ کشیدگی چل رہی ہے, اور پاکستان کے اندرونی حالات بھی ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے ٹھیک نہیں چل رہے. اوپر سے اس مسلط شدہ حکومت نے عوام پر پیٹرول کا ایٹم بم گرا دیا ہے. وفاقی حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام پر ایٹم بم گرایا ہے. پاکستان تحریک انصاف اور کے پی کے کی صوبائی حکومت اس کو یکسر مسترد کرتی ہے. سہیل آفریدی صاحب نے پریسر کیا, وہ کہتے ہیں کہ کے پی کے حکومت رجسٹرڈ موٹر سائیکل مالکان کو 40 لیٹر تک پیٹرول کی اضافی ادائیگی خود کرے گی. یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے, I really appreciate that. وہ کہتے ہیں کہ بی آر ٹی کے کرایوں میں کوئی اضافہ نہیں کر رہے. بی آر ٹی کے مزید 140 بسیں خریدی جائیں گی, جن میں سے 52 تیار ہو چکی ہیں. خواتین کے لیے پنک بسیں چلائی جائیں گی. جبکہ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ جعلی مسلط شدہ حکومت نے عوام پر ایٹم بم گرا دیا ہے. کووڈ-19 میں جب 12 روپے قیمت میں اضافہ ہوا تو اب اس ٹولے نے پیٹرول بم قرار دیا. آج انہوں نے 55 روپے لیٹر قیمت بڑھا کر ایٹم بم مار دیا ہے, اور لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. یعنی کہ وہ جو صحافی حضرات ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کے لیے ڈیش بورڈ بنا لیا گیا ہے. ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے سخت مانیٹرنگ کی جائے گی. آج پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کے اوپر اپنا اعلامیہ جاری کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے طوفان, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 55% روپے فی لیٹر تک حالیہ ظالمانہ اضافے اور بڑھتی ہوئی سیاسی انتقامی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ترجمان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کی بجائے ان پر معاشی خودکش حملوں کی تیاری کر دی ہے, which is unacceptable. پھر سہیل آفریدی کہتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے عمران خان کو ذاتی معالجین کی موجودگی میں اسپتال منتقل کیا جائے. ایک مرتبہ پھر انہوں نے وہی اپنی ڈیمانڈ دہرائی ہے. سہیل آفریدی صاحب نے مطالبہ دہرایا ہے کہ عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کیا جائے. وفاقی وزراء خود تسلیم کرتے ہیں کہ عمران خان کی صحت خراب ہے, پھر عمران خان کو اسپتال منتقل کیوں نہیں کیا جا رہا. ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان کو ذاتی معالجین کی موجودگی میں من پسند اسپتال میں علاج کرایا جائے. یہ لیٹسٹ آ رہی تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اب ذرا آ جاتے ہیں جرمنی کے بارے میں. جرمنی نے بڑا ڈیسیژن لیا ہے. جرمنی نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا. نائب چانسلر
लॉर्ड्स क्लिंक बाइल ने कहा है कि मैं बहुत वाज़ेह तौर पर कहता हूँ ये हमारी जंग नहीं है, हम इस जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। इससे पहले आपको पता है स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ा ऐलान किया था। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो बहुत मुख्तलिफ है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन इन द ईरानियन कैपिटल हैज़ बीन टेम्परली हॉल्टेड फॉलोइंग यूएस एंड इजरायली स्ट्राइक्स ऑन द ऑयल डिपॉजिट लोकेटेड इन एंड अराउंड द सिटी। तेहरान के अतराफ में जहाँ जहाँ ये ऑयल डिपॉजिट्स थे वहाँ पर जो कुछ स्ट्राइक्स हुई हैं उसके बाद फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत मुतासर हुई है। ईरान्स हेल्थ मिनिस्ट्री मोर देन 1200 पीपल किल्ड एंड मोर देन 1000 इंजर्ड इन द वॉर। बहुत अफसोसनाक है। लेटेस्ट जो आ रही हैं अभी कुर्दिस्तान इराक के अंदर भी धमाका होने की इत्तला है। यूएई हैज जस्ट अटैक्ड ए डेस्टिनेशन प्लांट इन द ईरान में यूएई ने थोड़ी देर पहले हमला किया है, जबकि ईरान ने अमेरिका का AGM 158 JASSM क्रूज मिसाइल गिरा दिया है। इसकी लेटेस्ट आ रही है। इन सारी सूरत हाल के दौरान जो गैर हसासियत या अदम हसासियत पर मबनी कमेंट है वो मैं आपको वायरल बयानात में इस वक्त शेयर करने लगा हूँ इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात भी लगती तो माजत, ज़्याब लगती इंतहाई माजत, और ज़्याब लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये जनाब ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ये कहते हैं पेट्रोल डीजल की कीमत में महदूद इजाफा यानी 55 रुपये फी लीटर इजाफा करना बहुत मेहनत का काम है। ये वो बेशरम अशराफिया है जिसको इस हद तक लिहाज भी नहीं है कि आपने कर तो डाला, जरा आपने किए पर शर्मिंदगी भी उठा ले। आपको 9 रुपए वाला भारी लगता था, 11-12 रुपए वाला 55 रुपए एक साथ इजाफा करके कहते हैं कि ये लिमिटेड इंक्रीज है, मजीद बढ़ेगा। ऐसी अशराफिया को शर्म से डूब मरना चाहिए। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। ये गरीदा फारूकी साहबा कहती हैं रूसी तेल भी आ रहा है, 1 माह का स्टॉक भी मौजूद है, इस वक्त मुल्क में कहीं पेट्रोल भरवाने का पैनिक भी नहीं है, फिर कीमत काहे को बढ़ाई गई, किस किस ने एक ही रात में जेबें भरी, और हुकूमत ने मुजरिमाना अमल करते हुए फैसिलिटेट किसको किया, किसने करप्शन की। ये सवाल सारे ही पूछ रहे हैं। आप भी बहती गंगा में हाथ धो लें, लेकिन इतना ठंडा होम्योपैथिक ट्वीट करने की जरूरत नहीं थी, हमें पता है क्यों किया गया है। हाजिब डोगर साहब कहते हैं लगता है कि हुकूमत को पक्का यकीन है कि आवाम की बददुआओं में भी असर नहीं रह गया। जब ये पता हो ना कि साड़ी गल हो गई है तो फिर आप इसी पैटर्न के ऊपर चलते हैं। आपको पता होता है कि किसने आकर पूछना है, किसने आकर एहतजाज करना है। तो जब कोई एहतजाज को निकलेगा ही नहीं तो बहती गंगा में हाथ धो, जब आपका नसीब थोड़ा हो रहा होगा तो आप निकल जाना। ये सुहेल बराई साहब कहते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई मुआहदों के नतीजे में सुना है सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 5 अरब डॉलर दिए, वो बतौर जमानत बैंक पे पड़े हैं ताकि पाकिस्तान के लिए अदायगियों के तवाज़ुन का मसला पैदा ना हो। और फिर कोई लगता है कि बहुत बड़ी बैन अवी साजिश हो रही है, पायन तो अपना दिमाग का इलाज कराओ। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। नजम सेठी साहब, तुम्हें एहसास है कि नून लीग वाइप आउट हो गई है, ये फैसले इनके गले पड़ेंगे, ये अपनी वफात की तैयारी कर रहे हैं सियासी तौर के ऊपर। एंड वेरी एप्टली पॉइंटेड आउट, गरीब का कीमा बनने जा रहा है। आप भी इंजॉय कीजिए। मैक्सिमम कॉमेंट दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।